खरगोन में कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान कसरात विधायक सचिन यादव ने भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। आगामी 16 दिसंबर 2024 से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार अपने 1 वर्ष के कार्यकाल का जश्न मना रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेश स्तर पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी को लेकर आज शुक्रवार को खरगोन मुख्यालय पर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कसरावत विधायक सचिन यादव ने आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। विधायक सचिन यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए कई आरोप लगाए। कहा कि हमारे अन्नदाता किसान खाद बीज के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं, फिर भी उन्हें ना तो समय पर उर्वरक मिल पा रहा है और ना ही बीज। किसानों को चुनाव के पूर्व बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, फिर भी उन्हें अपनी उपज के उचित दाम सरकार नहीं दे पा रही है। हमारे प्रदेश के शिक्षित युवाओं को सरकार रोजगार देने में विफल रही। सरकारी वादे और घोषणाएं खोखली साबित हुई। हमारे प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इससे समूचे युवा वर्ग में आक्रोश है। किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए और धान का 3100 रुपए प्रदान करने का वादा झूठा साबित हुआ। प्रदेश की माताओं और लाडली बहनों को सरकार द्वारा 3000 प्रति माह योजना अंतर्गत राशि देने की बात भी झूठी निकली। सचिन यादव ने आगे कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने 1 वर्ष के कार्यकाल का जश्न मना रही है और प्रदेश में घटित अपराधों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर सरकार और प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। आज मध्य प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। दिन दहाड़े चोरी, लूट और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रदेश में आदिवासियों, दलितों और माताओं बहनों पर अत्याचार के रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रदेश की भोली भाली जनता पर कर्ज का बोझ डाला जा रहा है और महंगाई बेलगाम हो चुकी है। तरह तरह के टैक्सों की वसूली से हमारे प्रदेश की जनता जूझ रही है। बिजली के भारी भरकम बिल, पानी की किल्लत, कमर तोड़ महंगाई और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से आमजनों का बजट बिगड़ चुका है। सचिन यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने किसानों को सपने दिखाए थे कि उनकी आय दुगनी करेंगे और खेतों को लाभ का धंधा बनाएंगे। हालात यह है कि ना तो किसानों की आय दुगनी हुई और ना ही खेती लाभ का धंधा मिला। उल्टे उनकी लागत जरूर दुगनी हो चुकी। प्रदेश की खराब सड़कें सरकार के विकास के दावे को मुंह चिढ़ा रही हैं। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की संस्कृति बन गया है। खरगोन में भी चुनाव के समय मेडिकल कॉलेज, 2 पुलिस थाने, फ्लाईओवर जैसे अनेक वादे कर सरकार भूल गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री सचिन यादव ने जिले के किसानों और युवाओं से आह्वान किया है प्रदेश सरकार के 1 साल की विफलता को जनता के समक्ष लाने के लिए आगामी 16 दिसंबर 2024 को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा का घेराव होगा, जिसमें आप सभी अपने साथियों सहित भोपाल पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान भगवानपुरा विधायक केदार डावर भी उपस्थित रहे। देखिए, इस 1 साल में सरकार ने जिन वादों के दम पर ये सरकार में आए हैं, जिन वादों के दम पर इन्होंने जनमत हासिल करी है, एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। इन्होंने कहा था कि सरकार आने के बाद किसान का गेहूं 2700 में खरीदा जाएगा, धान 3100 में खरीदी जाएगी, जो किसानों की फसलें हैं उसको उचित मूल्य उसका दिया जाएगा, माता बहनों को 3000 रुपए, जो है हमारी लाडली बहनें उनको 3000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे तमाम तरह के वादे और नारे जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चुनाव के दौरान दिए थे, लेकिन अपनी आदत की तरह चुनाव होने के बाद उन सारे वादों को एक जुमले के रूप में जुमला कह करके उन सभी वादों से ये सरकार मुकरने का काम कर रही है। लेकिन हम और हमारी पार्टी ने तय करा है कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, सरकार को हम जगाने का काम करेंगे और 16 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करके वो तमाम जो वादे सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता से किए थे, उन वादों को पूरा करने के सरकार को हम लोग मजबूर करने का। प्रदेश के विकास में बजट तैयार किया जाता है, उसमें विधायकों की राजकुमारी वगैरह होती है क्या इसके अंदर? देखिए, दुर्भाग्य है कि लगातार हमने देखा है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकालों में, कि जो विपक्ष के जो विधायक साथी होते हैं उनके साथ बड़ा भेदभाव होता है।
अभी ताजा उदाहरण है कि अभी सरकार ने जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे उनकी विधानसभा के विकास कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने का काम कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्ष के साथियों के साथ इस प्रकार का कोई भी चर्चा उनके साथ में नहीं हुई है। ये बात अलग है कि जो सत्ता पक्ष के साथी हैं उनने जो कार्य योजना बना करके भेजी, उस कार्य योजना पर कोई अमल नहीं हुआ, एक चवन्नी भी जो है हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को भी नहीं मिला। तो ये इस तरह का भेदभाव मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। महिला अपराध को लेकर क्या कहता है? देखिए, बात ये सरकार हमारी ये प्रदेश जो है हमारा अपराधियों का प्रदेश बनता जा रहा है। अपराध के मामले में हमारा प्रदेश लगातार देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। चाहे महिलाओं के अपराध की बात करें, जहां पर आए दिन शोषण की और बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने आती है, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं, और अगर हम हमारे दलित और आदिवासी भाइयों की बात करें, हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हमारे साथियों की बात करें, तो उनके ऊपर भी लगातार जो दबंग लोग हैं, दबंगई हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का आशीर्वाद है, उनका संरक्षण है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का संरक्षण है। उसी कारण से उनके जो हौसले बुलंद हैं, और इसी तरह से लगातार पूरे प्रदेश के कोने कोने से इस तरह की घटनाओं की खबरें हमारे सामने आती है। आज को लेकर किसान परेशान हो रहे थे, पत्रकारों ने कृषि मंत्री से बात की तो उन्होंने बोल दिया था कि ये मेरे विभाग का मामला नहीं हो रहा था। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रदेश की जो आबादी लगभग 70 से 80% आबादी हमारी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके समय के अनुसार अगर उनको खाद ना मिले, बीज ना मिले, बिजली ना मिले, सिंचाई का पानी ना मिले, तो ये प्रदेश के लिए और प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हमने पिछले दिनों देखा, और हमारे मीडिया के साथियों ने भी इसको प्रमुखता से उठाया कि किस प्रकार से खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हमारे किसान साथी, उसके हृदयघात के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सरकार अपनी गलतियों से ना तो सबक सीख रही है, और ना ही उसमें कोई सुधार करना चाहती है। जो तैयारी बोनी के सीजन के पहले होनी चाहिए, वो तैयारियां नहीं होती है, और उसी का परिणाम होता है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं, और इस तरह से हमारे किसान साथियों को खाद की किल्लत और बाकी आदानों की दिक्कत के लिए उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।